ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। I have been reading book of Romans, this chapter 12. It looks like if I just read it, I don't need to preach. और ये जो अध्याय 12 है जो रोमियो, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा अगर मैं इसको पढूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रचार करने की कोई ज़रूरत है नहीं। It in itself is so, Paul explains it in such a way. और जो पौलुस है इसको इस तरीके से वो बता रहा है कि प्रचार की ज़रूरत है I नहीं। just want to give you a background of book of Romans. और रोमियो की जो पृष्ठभूमि है वो मैं बताना चाहता हूँ। We have theologians sitting between with us, so I don't, I'm a little bit concerned that I do not be analyzed too much. और हमारे बीच में कुछ जो थियोलॉजियन लोग बैठे हुए हैं तो मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने लग जाएं। But it just give you a background. लेकिन इसकी पृष्ठभूमि मैं बताना चाहता हूँ। Book of Romans was written to the church or the churches in Roman. और रोमियो की Rome. जो पुस्तक है वो रोमियो की जो कलीसियाएं थी उनके नाम ये चिट्ठियां लिखी गई हैं। In the city of Rome, that time in first century, when the church was just starting, और पहले दशक में जब कलीसिया शुरू हो रही थी उसी समय में कलीसियाओं के नाम, the population of the city Rome was about 10 lakhs people. और उस समय जो रोमी जो देश है वहाँ की जो जनसंख्या थी शायद सिर्फ 10 लाख लोग उसमें थे। And the new church has been formed. और नई कलीसिया वहाँ बनाई जा रही थी। Now Paul, who is writing this epistle, this letter, पौलुस जो ये जो चिट्ठी है लिख रहा है, he had never been to Rome. और वो कभी रोम देश में कभी गया भी नहीं था। He had heard that there are groups of people in Rome, those who know Jesus लेकिन Christ. पौलुस ने सुना था कि जो रोमी जो देश है वहाँ कुछ लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं। So the church was not like how the church is today. तो कलीसिया वैसी नहीं थी जैसे आज कलीसिया है। If we read book of Romans, there were churches, small houses that believers were coming together and they were
praying together in the houses. और यदि रोमियो की पुस्तक आप पढ़ें तो उसमें ऐसा था कि जो लोग थे अलग अलग घरों में इकट्ठे हुआ करते थे और वहाँ वो चर्च होते थे. So if it was in a time like this, और ऐसे समय में जैसे it would be called the church in Brother Philip's house, और जैसे हम यहाँ अगर बोलना हो तो कि भाई फिलिप के घर में कलीसिया हो रही है, or the church in Sister Nina's house, या सिस्टर नीना के घर में कलीसिया, or the church in Sister Sarla's या house, सिस्टर सरला के घर में कलीसिया है, or the church in Bridge's house. या ब्रिज के घर में कलीसिया है. So it has been written to a city, to many congregations like that. तो ऐसी ही कलीसियाओं के नाम ये चिट्ठी लिखी गई है. Now we do not, when Paul has not gone there to Rome, we perceive that how church has started. और हम जो है जब पौलुस नहीं गया है वहाँ पर रोम देश में तो हम देखते हैं कि कलीसिया शुरू हुई है. So it was not Paul who started the church there. तो पौलुस नहीं है जिसने वहाँ रोम में कलीसियाएं शुरू की थी. It was someone else who started the church. कोई और थे जिन्होंने कलीसियाओं को शुरू किया हुआ था. Who started the church there? किसने शुरू किया था कलीसिया को? Usually we think that probably these are the disciples who started the church. और हम शायद सोचते हैं शायद जो यीशु के जो चेले थे उन्होंने कलीसिया को शुरू किया हो. Or maybe Paul started the church. या पौलुस ने शुरू की हो कलीसिया. Jesus himself have never been to Rome in his physical और body. यीशु मसीह कभी भी जब शरीर में थे तो कभी रोम में नहीं गए थे. So who started the church? तो वहाँ कलीसिया किसने शुरू किया? Probably when in book of Acts chapter 2, when the Holy Spirit came upon the people in Jerusalem. और जब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जब पवित्र आत्मा वहाँ यरूशलेम में लोगों पर आता है, There were 120 people. They were praying in the upper room. और 120 लोग जो थे वो ऊपर वाले कमरे में प्रार्थना कर रहे And थे. when they prayed, जब उन्होंने प्रार्थना किया there were people from different nations from Asia Minor. और एशिया माइनर से अलग अलग जगहों से वहाँ लोग थे. They came and they heard the good news. और वो आए और उन्होंने सुसमाचार सुना And they accepted Christ. और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया. And in the book of Acts chapter 2, और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में in that day 3,000 people were added to the church. और उसी दिन जो है 3,000 लोग कलीसिया में जुड़ गए. Now the Bible says they were from many other places, from different cities. They had come to Jerusalem. और बाइबल ये बताती है कि वो जो लोग थे अलग अलग शहरों से उस जगह में यरूशलेम में आए हुए थे. So if you are a visitor to a city, तो अगर किसी शहर में आप विजिटर हैं वहाँ like देखने Mr. गए हैं, Barik and his wife, they are visitor to the city at this moment. और जैसे कि जो पास्टर बारिक हैं वो आज इस यहाँ पे आए हुए दिल्ली में विजिटर की तरह हैं. They will not stay here forever. और हमेशा वो यहाँ नहीं रहेंगे They will go back to their own place. और अपने घर वापस वो लोग चले जाएंगे. Exactly like that, there were people from Rome, those who were in that city. वैसे ही उसी शहर में रोम के भी लोग थे वहाँ. And from Jerusalem, they went back to their own places to Rome. और यरूशलेम से प्रार्थना के बाद जब वापस अपने देश रोम गए And they started the church. तब उन्होंने वहाँ कलीसियाएं शुरू कर दी. They took the fire of God. और परमेश्वर की वो जो आग को वो ले गए, They took the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग को लेकर गए And they went to their city और अपने शहरों में गए and ignited the fire and the movement of Jesus Christ in that place. और उसी जगह में यीशु मसीह की काम को उसी आग को उन्होंने लगाया. They were just ordinary people. साधारण से लोग थे. So it doesn't need the disciples to a disciple of Jesus Christ or Apostle Paul to start the तो church. कलीसिया शुरू करने के लिए यीशु मसीह के चेले होने या पौलुस का होना जरूरी नहीं है. God could use anybody. परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. God could use anybody. परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करेगा. Tell your neighbor, God can even use you. और अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता Tell your है. neighbor, God can use you to ignite a fire. और परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है. God can use you to ignite a movement. और परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है एक मूवमेंट चलाने के लिए. If you think you are an ordinary person, यदि आपको लगता है मैं एक मामूली सा व्यक्ति हूँ you think you are just ordinary, you are nobody. और मैं बहुत साधारण सा हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, You are exactly the right person to ignite a movement of Christ. तब
आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं यीशु मसीह की उस आंदोलन में आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. It means even you can start a church. इसका मतलब ये कि आप भी एक कलीसिया शुरू कर You सकते can हैं। start a church in your home. अपने घर में आप कलीसिया शुरू कर सकते You हैं can initiate a movement in your community. और अपने समुदाय में आप एक मूवमेंट चला But सकते हैं। when will it start? लेकिन ये कब शुरू होगा? When the Holy Spirit will come upon you. जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा When तभी। the power of God ignites you. जब परमेश्वर का आत्मा आपको उससे जोड़ेगा You will have power to ignite others. तब आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी कि दूसरों को भी जोड़ So सकेंगे। in the church in Rome, तो रोम में जो कलीसियाएं हैं, when these people have started the church fellowship in many houses, तो इन लोगों ने जब बहुत सी घरों में कलीसियाओं को शुरू किया that time they did not have a Bible like us. और उनके पास उस समय में जैसे हमारे पास बाइबल नहीं थी They were just coming together to pray. और वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने आते थे। What were they praying? और क्या प्रार्थना करते थे? How were they praying? कैसे प्रार्थना करते थे? Probably they were praying the prayer of Jesus और Christ. शायद यीशु मसीह की प्रार्थना करते Our होंगे Father which art in heaven, hallowed be your name. कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। But also they were learning, they were receiving the teaching of the apostle. लेकिन प्रेरितों से शिक्षा भी वो लोग पाते थे। So when the church was formed, तो जब कलीसिया बनाई गई it's a community, तो वो एक समुदाय है, community of Jesus Christ. यीशु मसीह का वो समाज है। Then Paul heard about the city of Rome, about the church. और यही इन्हीं के बारे में पौलुस ने सुना परमेश्वर की कलीसिया के There were बारे में। not only one church, एक कलीसिया नहीं थी वहाँ, there were several churches, बहुत सारी कलीसियाएं थी, several house churches. बहुत सारे घर में होने वाली And कलीसियाएं। then Paul writes a letter तब पौलुस चिट्ठी लिखता है, because they do not know everything about what Paul has to say. लेकिन शायद जो है क्योंकि पौलुस को जो जितना पता है उतना उनको नहीं They पता do है। not have the foundation of the word of God. प्रभु के वचन का जो आधार है वो उनको नहीं मालूम है। So Paul writes this letter to Rome. तब पौलुस जो है रोम के नाम, रोमियो की कलीसियाओं के नाम चिट्ठी And लिखता it है। can be divided, the whole book of Romans can be divided into 3 portions. और जो रोमियो की जो पुस्तक है 3 भाग में बांटी जा सकती You know, है। it can divide it. The first one, जो पहला जो भाग है it talks about salvation. वो उद्धार के बारे में बात करता है It's salvation only through Jesus Christ. कि जो उद्धार है वो यीशु मसीह के द्वारा ही है। Now in Rome, they were worshipping many pagan religion, many pagan gods. और जो रोम में जो था बहुत से और अन्य जो देवी देवता है उनकी वहाँ पूजा होती थी। Exactly like how Hindus does here. और जैसे हमारे यहाँ हिंदू लोग करते हैं वैसे ही They had many gods and goddesses. और उनके भी बहुत से और देवी देवता थे। Now Paul comes and says, और यहाँ पौलुस आता है और कहता है look, there is salvation only through Jesus Christ. कि देखो सिर्फ उद्धार यीशु मसीह के नाम में है Only through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार होता है। For people, those who come from Hindu background, और वो जो लोग हैं जो हिंदू परिवारों से आए हुए हैं which many of you are, और आप में से बहुत से लोग हिंदू you know, परिवारों के हैं what does it happen? और कैसे क्या होता है Look, when we hear about Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं we say there is no problem. तो हम कहते हैं कोई परेशानी नहीं है We are tuned to worship many gods and goddesses. और हमें जो ये आदत है बहुत से और देवी देवताओं की भी पूजा कर So there लेना is no problem in adding one more तो god. कोई परेशानी नहीं है एक और हम भगवान को वहाँ जोड़ सकते हैं Oh, we were worshiping this god and this goddess and that goddesses. So what's wrong in adding one और more? उस देवी देवता और उसकी हम भी वैसे ही पूजा कर रहे हैं तो एक और को हम जोड़ लेंगे Mostly when Hinduism is polytheistic, we worship many gods and और जो goddesses. हिंदुइज्म में जो हिंदुत्व में बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती है I give you a testimony. एक गवाही सुनाता हूँ There was a man called Amarpal. You might know, remember. Some of you can कुछ लोगों को remember. मालूम होएगा शायद अमरपाल नाम का एक व्यक्ति थे Rashmi's brother-in-law met that man. और जो मेरे जो जिया जी हैं उनके वो दोस्त हैं Megha's father, Satpal. मेघा के पापा हैं वो He met that man and found that he was very troubled. और वो उनसे मिले थे उनको पता चला बहुत परेशान है दुखी है ये His wife was very sick for years and years. और उनकी जो पत्नी थी बहुत ज्यादा बीमार थी सालों साल से And the sickness was not only physical, it was spiritual. और ना कि सिर्फ शारीरिक रीति से बीमार थी लेकिन वो आत्मिक रीति
स्थिति से भी बीमार थी। The man had taken his wife to many doctors and Vaid and everybody. और वो जो आदमी था अपनी पत्नी को सारे डॉक्टर्स के पास और भी सारी जगहों में ले जा चुका था पहले ही। Satpal had spent tons of money with on his wife. और जो सतपाल थे उन्होंने बहुत से पैसे उन पर लगा दिए थे। When Satpal, Amarpal, when her brother-in-law told Amarpal about Jesus Christ, he came to the church. तो जब वो जो अमरपाल भाई को जब मेरे जो जीजा जी उन्होंने बताया यीशु मसीह के बारे में तो वो यहाँ पर आ गए, कलीसिया में आए। Amarpal came to the church with his wife first. तो पहले वो अपनी पत्नी और वो दोनों आए मिलकर। And they were sitting in that row. और उसी पीछे वाली लाइन में वो बैठे हुए थे दोनों। And as we spoke about the gospel, और जैसे ही हमने सुसमाचार के बारे में बात किया, his wife got delivered. उनकी पत्नी का तभी छुटकारा हो गया। About 13 years of sickness. और 13 सालों की जो बीमारी थी, she got delivered. और वो पूरी जो है छुटकारा पा गई। Then Amarpal got so surprised. और वो अमरपाल तब बड़े हैरान हो गए that this God, Jesus, is very powerful. कि ये जो प्रभु है यीशु ये बहुत ज्यादा सामर्थी है। So he said, I will start worshiping this God. और उन्होंने कहा कि अब मैं इसी प्रभु की आराधना करना शुरू करूंगा। After about 2 weeks, I received a call. और 2 हफ्तों बाद जो है मुझे एक फोन आया। It was a call from Amarpal. और अमरपाल ने मुझे फोन किया था। And Amarpal said, Pastor Daniel, I want you to come with your wife to my house. और कहा कि पास्टर डैनियल मैं चाहता हूँ आप अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आना। When me and my wife we went to Amarpal's house, और मैं और मेरी पत्नी जो है अमरपाल के घर गए। he so gladly received us. और बहुत खुशी से उन्होंने हमें ग्रहण किया। And he took us to his room. और अपने घर में अपने रूम में ले गए। A room where he had a lot of gods and goddesses. और वहाँ एक कमरा है जहाँ पर दीवार पे बहुत से देवी देवताओं की फोटो लगा रखी He है। had every kinds of gods and goddesses. और हर तरह के देवी देवता वहाँ पर थे। Not only photos, ना कि फोटो ही वहाँ थी, but he had many idols. लेकिन वहाँ मूर्तियाँ भी उन्होंने रखी हुई थी। But he came over and showed me. लेकिन वो मेरे पास आए और कहा, On the देखो, top, सबसे ऊपर there is a photo of Jesus Christ. यीशु मसीह की सबसे ऊपर फोटो मैंने लगाई And he है। had put incense over और there. वहाँ धूपबत्ती लगाई हुई है। And he had put a small shelf right under the photo of Jesus Christ. और यीशु मसीह की जो फोटो है उसके पास में एक धूपबत्ती लगाया हुआ है। And there was a diya. There was एक a दिया light, रखा हुआ there है। was a diya there. और एक दिया भी वहाँ लगाया है। And he said, Pastor Daniel, और कहा पास्टर डैनियल look at this. और ये देखें, This Jesus has delivered me. और इसी यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। This Jesus has healed my wife. और इसी यीशु ने मेरी पत्नी को ठीक किया है। And I went to Connaught Place. और मैं कनॉट प्लेस गया। I got the biggest picture of Jesus. और यीशु की सबसे बड़ी मूर्ति में लेकर And I आया हूँ put फोटो। it there. और यहाँ लगा ली है। And I'm sure, I pray every day to him. और रोज मैं जो है इनसे प्रार्थना करता हूँ। And I'm sure this is wonderful. और मुझे लगता है ये बात अद्भुत है। I looked at that और मैंने ये देखा उनकी and तरफ। said that, I saw all those pictures. और मैंने वो सारी फोटो पिक्चर्स देखी। And I said, oh my God, how can I make him understand? और मैं सोचने लगा अम्मी मैं इनको कैसे समझाऊं Jesus is not a God. कि यीशु ही परमेश्वर नहीं है। Jesus is God. यीशु ही परमेश्वर है। Jesus is the God. और यीशु ही है वो जो He's परमेश्वर the है। only one. वो एक ही है। That is what it talks about in book of Romans. और उसी के बारे में बात होती है रोमियो Now, में। in Rome, there was the same situation that people were facing. और रोमियो की जो कलीसियाएं हैं वो रोम में जो है वहाँ पर ऐसी स्थिति है। And Paul writes to them, और पौलुस उनको लिखता है how can I make people understand? कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं। And he writes about the supremacy of Jesus Christ and salvation only by faith in Jesus. और वो लिखता है कि यीशु मसीह ही सबसे सामर्थी है, सबसे ऊंचा है और उसी में उद्धार है। और वो कलीसिया के नाम ये चिट्ठी Not लिखता by है। our works, और हमारे कामों के द्वारा but नहीं है, it's because of grace लेकिन अनुग्रह की वजह से that we are saved. कि हम बचाए गए हैं, So in हमारा the first उद्धार हुआ person, है। it talks about salvation through Jesus Christ. तो ये बताता है कि जो उद्धार है वो यीशु मसीह के द्वारा है। The second portion that the chapter 12 comes, और जब 12वां अध्याय आता है it talks about now that you have received Jesus Christ as your Lord. और अब जब तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है So what next? तो अगला अब क्या है। Now, once you receive Jesus और एक बार जब आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं and you accepted him as the
only God, और आप ये मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, now what happens to you? फिर आपका क्या होता है? How do you behave? फिर आप कैसे बर्ताव करते हैं? How do you live a और Christ-like फिर life? कैसे आप एक मसीह जीवन जीते हैं? That is what it talks about. और उसी बारे में वो बात So करता है। chapter 12 is a portion of that. उसका एक हिस्सा ही है वो। It talks about now that you are in Christ, you have to renew your mind. और कहता है कि अब जब तुम यीशु मसीह में हो तो तुमको अपना मन नया You करना have to है offer your body as a और sacrifice. अपना जो शरीर है वो बलिदान करके You चढ़ाना are है no more yours, और तुम अब अपने नहीं रहे, but you have been bought by Jesus लेकिन Christ. यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हो। So you cannot do whatever you like तो to जो do. आपका मन करता है वो आप नहीं अब कर सकते You हो। are free, आप आजाद हो, but you are free in a territory. लेकिन एक सीमा में रहकर ही आप आजाद हो। But your mind has to be renewed every day. लेकिन रोज आपका जो मन है वो नया होना चाहिए And you have to behave like someone who belongs to Christ. और आपको जो है वैसे ही अब बर्ताव करना है जैसे प्रभु के लोग करते हैं। Hallelujah. हालेलूया। So let's read chapter 12. तो अध्याय 12 हम देखेंगे। We रोमियो। talked about last Sunday we talked about my place in the church, local church. पिछले सप्ताह हमने बात किया कि स्थानीय कलीसिया में मेरा रोल क्या है, मेरा काम Today क्या we है। will talk about how can we behave as we are Christian or as we know Christ. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम मसीह होने के नाते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। Romans chapter 12 verse 9 onwards. रोमियो अध्याय 12 का 9 से हम आगे पढ़ेंगे। Paul is writing to the church, writing to us. और जो है पौलुस कलीसिया के नाम लिख रहा है, हमें लिख रहा है। He's exactly writing to a church like ours. और हमारी कलीसिया की जैसे ही ये कलीसिया है उसको चिट्ठी लिखता है। Hallelujah. हालेलुया। If you have your Bible, open your Bible, Romans chapter 12 verse 9. यदि आपकी अपनी बाइबल है तो रोमियो अध्याय 12 निकालने वचन 9। Verse 9 it says, and we will read it, and this is explanatory in many times. और हम पढ़ेंगे इसको और ये अपने आप को साफ साफ बता देता है। It talks about do's and don'ts. और ये बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, What to do, क्या क्या काम करने हैं what not to do. और क्या क्या काम नहीं करने हैं। Now by doing this or not doing this, you don't get salvation. और ये कर लेने से या ना कर लेने से आपका उद्धार नहीं हो जाएगा। Remember, many times our culture is a work-oriented culture. और हमारी जो सभ्यता है वो इसी बात पर आधारित है कि कुछ काम करना पड़ेगा। Our religion, previous religion, our culture, it talks about work your way to salvation. और हमारा जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता है, कर्म के ऊपर आधारित है कि हमको उद्धार पाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना है। But Christianity is not like that. लेकिन जो मसीहत है वो ये नहीं है। You were saved first, आप पहले बचाए गए, and not because of your work, आपके कामों की वजह से आपको नहीं because बचाया of the गया। work of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस काम की वजह We से have बचाया गया है received salvation through grace. और अनुग्रह के आधार पर हमारा उद्धार हुआ है। This is a free gift of God. और ये प्रभु का जो है मुफ्त वरदान है। Now, after you receive the gift, और ना कि पहले आप बाद में आपको ये मिला है वरदान, what you do, what you don't do. और आप क्या करें और क्या क्या ना करें। This is written here. और ये लिखा है यहाँ Verse 9. और 9वां वचन है, And love must be sincere. प्रेम निष्कपट हो। Remember, in Christianity, और याद रखें मसीहत में or when you come to Christ, जब आप प्रभु में आ जाते हैं, the central theme of Christianity is love. और वो जो सेंट्रल जो बात है, जो मुख्य बात है वो ये कि प्रेम होना चाहिए। What is the central theme of the whole Bible? पूरी बाइबल की जो आधार क्या है And God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, And God so loved the world. और परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है, Love is the central essence of Christianity. और मसीहत का जो निचोड़ है वो प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। So love is essential in our life. तो जो प्रेम है हमारे जीवन में आवश्यक है, Love must be sincere. और प्रेम निष्कपट होना चाहिए, It cannot be superficial. बुराई से, It cannot be superficial. और अपने ये कोई बनावटी नहीं होना It चाहिए, cannot be just a word called I love you. और सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार But करता हूँ, you really love somebody. लेकिन सचमुच आप प्यार करते हो उस व्यक्ति How से। do you tell your child I love you every day? क्या अपने बच्चे को आप रोज कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ? Do you say that? No, आप we don't कहते हैं? say that. We आप are रोज नहीं Indians. कहते। We don't say that. और रोज हम ये नहीं कहते उनको। How many
many times Rajkumari has told Bridge that she loves him? और कितनी बार जो है राजकुमारी बहन बताती हैं ब्रिज को कि वो प्यार करती है उनसे. I don't think maybe, twice a year. Sorry? Through the action, not through the word. और कामों से वो बताती हैं, शब्दों से नहीं बताती. Hey, we are Asians. और हम जो एशिया के जो लोग हैं, Don't go telling others that I love you, I love you, I love you. और हम जाकर लोगों को बताते नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं. But if you ask a mother whether she loves her child, और एक माँ से पूछो क्या वो अपने बच्चे से प्यार करती it's है, not through the word, और वो शब्दों के द्वारा नहीं है, but it's through her action. पर वो जो काम करती है हमारे लिए उससे That is पता चलता है. sincere. वही बहुत सिंसियर That's what है. the Bible says. वही बाइबल कहती है. Don't go around telling others that you love him, we love them, we love them. और आप जो लोगों के पास जा के ये ना कहो मैं उनसे प्यार करता हूँ, But प्यार करता let हूँ. it be sincere love. लेकिन प्रेम निष्कपट होना चाहिए. Like God loved us. और हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है. Hate what is evil बुराई से घृणा करो, and cling to what is good. भलाई में लगे रहो. Hallelujah. हालेलुया. Whatever is good, we should cling unto that. और जो भी कुछ भलाई है उसमें लगे रहो. Whatever is evil, जो कुछ बुरा है hate that. बुराई से घृणा What do करो. you mean by hate? और घृणा करना क्या होता है? Flee from that. और घृणा करना, नफरत Stay करना away, मतलब उससे stay away दूर from भागे, that. आप भाग जाएं उससे. Be devoted to one another in brotherly love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो. Be devoted to one another in brotherly love. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो. What is the brotherly love? भाईचारा का प्रेम क्या होता है? When you have brothers, और जब आपके भाई होते हैं if you fall sick, और यदि आप बीमार हो गए who do you look to? तो किसको ढूंढते हो? Who do you call first? और सबसे पहले किसको फोन करते हो? Either your father, mother, if they are healthy. और माता पिता हैं यदि आपके और स्वस्थ हैं तो आप But उनको फोन करते हो. most likely we call our brothers, लेकिन ज्यादातर जो है हम अपने भाइयों को फोन करते हैं, brother or sister, या बहन को या भाई को फोन करते because हैं, they are our blood. क्योंकि वो हमारा खून है. We grew up with them. हम एक साथ बड़े हुए They understand और us. वो हमको समझते हैं. So it says that it is saying devoted to one another in brotherly love. और कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो. That brothers are devoted to each other. As brothers are और devoted to each जैसे other. भाई लोग होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, समर्पित रहते You हैं, be devoted to each other. तुम भी एक दूसरे से समर्पित रहो. Honor one another above yourself. परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. Last Sunday we talked about don't esteem yourself more than others. और पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा अपने आप को ना समझें. Paul writes it again. फिर से पौलुस यही लिखता है Honor one another above yourself. और कहता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो. Respect each other. एक दूसरे का सम्मान करो. Think high of each other. एक दूसरे को ऊंचा समझो. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मद में भरे रहो. Be joyful in hope. प्रभु की सेवा करते रहो. Patient in affliction. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो. Be faithful in prayer. प्रार्थना में नित्य लगे रहो. Share with God's people who are in need. पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो. Practice hospitality. बहुनाई करने में लगे रहो. Now can you see, if you remember any Christian missionary और यदि आपको को याद रखते हैं कोई मिशनरी or any Christian that came to that you met first, और कोई भी मसीह व्यक्ति जिससे आप पहले मिले हो, सबसे पहले मिले हो, they came to you and they said they are Christian. और वो आपके पास आए और उन्होंने कहा वो मसीह लोग हैं, You will find a difference in them. उनमें और दूसरों में फर्क मिलता So है. it talks about this is the clothing that we take on. We must do this. और ये कहता है कि यही कार्य हमको करने चाहिए. Have patient in affliction. In verse 11. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. Be faithful in prayer. प्रार्थना में नित्य लगे रहो. Verse 13. 13 वचन. Share with God's people who are in need. पवित्र लोगों को जो आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो. Practice hospitality. बहुनाई करने में लगे रहो. I will tell something about practicing hospitality. और आदर सम्मान करने के बारे में कुछ बताऊंगा. I go to many nations. मैं बहुत से देशों में जाता हूँ. And I had
There was a Hindu priest I was talking to one day. और एक दिन जो एक हिंदू एक पंडित थे उनसे मैं बात कर रहा था. So when he knew that I'm a church pastor, और मैंने जब उनको बताया कि मैं कलीसिया का पासवान हूँ, he said, and my wife is from Brazil. और मैंने बताया मेरी जो पत्नी है वो ब्राजील की है. So he asked me, how did you go to Brazil? और उन्होंने पूछा आप ब्राजील कैसे गए थे. Then he knew that I go to other nations also. फिर उनको पता चला मैं और भी दूसरे देशों में जाता हूँ. So I told him that I have been to about 34 nations. और मैंने उनको बोला कि मैं 34 देशों में जा चुका हूँ. And he was so surprised. वो बड़े हैरान हो रहे थे. He said, you must be very rich. और उन्होंने कहा बहुत अमीर आदमी होंगे I आप said, तो. no, I'm not very rich. और मैंने कहा नहीं अमीर नहीं हूँ, I'm just an ordinary मैं person. भी साधारण सा व्यक्ति हूँ. But I have, we have people in all those places. लेकिन हमारे लोग रहते हैं उन सब जगहों में. So he said, your family is so big. और तब कहा कि आपका परिवार बहुत बड़ा You होगा have family members in all those और nations? सारे उन देशों में आपके फैमिली I said, मेंबर no, रहते हैं. they are not my immediate family और मैंने members. कहा वो हमारे जो खून का रिश्ता नहीं है, But they are people, those who are Christian. लेकिन वो मसीह लोग हैं, हमारा परिवार है. He said, but they are from other और countries. कहा उन्होंने कि वे तो दूसरे देशों के So हैं. how do you go and they help you? और कैसे आप जाते हो और वो आपकी मदद करते हैं. I was trying to make him understand मैं ये समझाना चाहता था that if I'm a believer, कि यदि मैं एक विश्वासी हूँ, if I'm a Christian, यदि मैं एक मसीह व्यक्ति हूँ and you drop me, you leave me anywhere in the world, और आप संसार में मुझको कहीं भी छोड़ दो, anywhere in the world, पूरी दुनिया में कहीं भी आप मुझे छोड़ दो, the first thing, and I do not know anybody, और जो है एक ऐसी जगह जहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, the first thing I will look for, और जो पहली चीज मैं ढूंढूंगा, if there is a church nearby, यदि कोई कलीसिया है आसपास or if there is a Christian और nearby. या कोई मसीह व्यक्ति है आसपास, And if I find a church or a Christian, और यदि मुझे कोई चर्च मिल जाए या कोई मसीह व्यक्ति मिल जाए, I will go and talk to तो them. मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा. And as soon as I go to them, जैसे ही मैं उनके पास जाऊंगा, they will be my friend. वो मेरे दोस्त बन जाएंगे. Christ unites us in such a way that we feel like we are families. और यीशु मसीह हमें इस तरीके से जोड़ देता है कि हमको लगता है कि हम एक परिवार हैं. Practice hospitality. आदर सत्कार पहुनाई में लगे रहो. Verse 14. 14वां वचन है, Bless those who persecute you. अपने सताने वालों को आशीष दो. Bless and do not curse. आशीष दो, श्राप ना दो. We got to bless very difficult thing. It's a very difficult thing to do. बहुत कठिन बात है ये करना. There's a word called tit for tat. टिट फॉर टैट. Have you heard a word tit for tat? और एक शब्द है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा. That means if somebody gives you one slap, इसका मतलब है यदि कोई आपको एक थप्पड़ मारे, you turn and give one more, तो आप one slap. उसको मुड़कर दो मारते हो. But the Bible teaches us, और बाइबल हमें सिखाती है, bless those who persecute you. कहते हैं वचन कि जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो. If anybody is troubling you, यदि कोई भी व्यक्ति आपको सताता है, bless those people बाइबल बताती है उन्हें आशीष दो, and do not curse them. उनको श्राप मत दो. And not only bless them, but don't curse them. और कहता है कि ना कि आशीष ही दो पर श्राप मत Don't देना, speak evil on them. और उनके बारे में बुरा मत कहना. This is the foundation. This is the Christian character. और ये मसीह का चरित्र है, A Christ-like character. और एक मसीह जैसा चरित्र. Rejoice with those who rejoice. और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, Mourn with those who mourn. और रोने वालों के साथ रो. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Verse 16. 16वां वचन, Live in harmony with one another. आपस में एक सा मन रखो. Live in harmony with one another. आपस में एक सा मन रखो. Hallelujah. Especially we are in a culture that all our TV shows are सास एंड बहू. और हम एक ऐसी सभ्यता में रहते हैं जहाँ पर सारे जो टीवी शो आते हैं, जितने भी नाटक आते हैं, वो सब सास बहू के होते हैं. There is a common perception that सास and बहू they don't go together. और ये एक सोच है उनकी कि जो सास और बहू होती है वो कभी साथ नहीं रहती. Husband and wife they don't go together. और पति और पत्नी जो होते हैं वो साथ नहीं रह सकते. There is conflict in the family. और हमेशा ही परिवार में जो झगड़े होते हैं. The Bible says the Bible culture is different. लेकिन बाइबल का जो कल्चर है वो अलग है. It says live in harmony with each other. और कहता है कि एक दूसरे आपस में एक सा मन रखो. What is harmony? और एकता में रहना क्या होता Have you है? heard a word called harmonium? हारमोनियम कभी सुना है शब्द, ये जो है हारमोनियम? Have you anybody?
किसी ने Anybody has not heard the word harmonium? क्या कोई है जिसने हारमोनियम नाम का शब्द कभी नहीं सुना? What is harmonium? और हारमोनियम क्या है? Harmonium is a musical instrument और जो हारमोनियम है एक बजाने का यंत्र है, that has various keys उसमें बहुत सारे बटन हैं, that you, when you blow air and press the keys, और जब आप उसको बजाते हो और उसको दबाते हो बटन को, it creates a sound. और एक आवाज आती है. So when you put different keys, तो अलग अलग बटन जब उसमें दबते हैं it creates different sound. तो अलग अलग उसमें आवाज आती है. So if you know how to put the right keys, तो यदि आपको पता है कि सही वो जो कैसे की को दबाना है, it can make a wonderful तो music. बहुत ही सुंदर आवाज निकलेगी, बहुत अच्छे आवाज गीत That is आएगी. what the Bible is saying. बाइबल भी यही बता रही है Make music when you come together with each other, कि जब तुम एक दूसरे के साथ आते हो when you live as a family, और परिवार के साथ रहते हो when you live as a community, और एक समुदाय में होते हो when you live as a church, और कलीसिया में हो, let your sound be like a harmonical sound. और हारमोनियम जैसा सुंदर जो स्वर है वो बाहर आना चाहिए, Let it sound good, look good to people. और ऐसा स्वर बाहर आना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे. Especially when you live with your family. और खास रीति से जब परिवार के साथ रहते हैं, When your family are non-Christian, और जब आपका परिवार मसीह नहीं है तब how do you behave? आप तब कैसा उनसे व्यवहार They करते come हैं? and they tell you they hate you. और वो आते हैं कहते हैं आपसे नफरत करते हैं, They don't like your faith. और उनको आपका विश्वास यीशु They मसीह पर don't like पसंद नहीं Jesus है. Christ. यीशु मसीह को वो पसंद नहीं करते. So how do you behave in such a way? फिर क्या करना चाहिए, क्या करते हैं आप वहाँ पर? Bless those who persecute you. और जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो. Hallelujah. हालेलुया. Don't curse them. उन्हें श्राप ना दो. Don't curse your brother or sister. और अपने बहन या भाई को आप Don't श्राप ना curse your दें. mother or और father. अपने माँ या पिता को आप श्राप ना दें. Rejoice with those who rejoice. और जो आनंदित होते हैं उनके साथ आनंदित हुआ Mourn with करो, those who mourn. और जो रोते हैं उनके साथ रो, Live in harmony with each other. और आपस में एक सा मन रखो, Do not be proud, और अभिमानी ना हो, but be willing to associate with people of low position. परंतु दीनों के साथ संगति रखो. Hallelujah. हालेलुया. Don't be proud, और अभिमानी ना बनो, but be willing to associate with people with low position. परंतु दीनों के साथ संगति रखो. Do not be conceited. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो. How many people are conceited? They think themselves they are so wise. और यहाँ पर कितने लोग सोचते हैं कि बहुत वो बुद्धिमान है, No, बहुत be समझदार open है. to learning. लेकिन सीखने के लिए आप हमेशा खुले Open to रहें, learn every time. और हर समय सीखने के लिए तैयार रहें. Verse 17. 17 वचन कहता है, It says, "Do not repay anyone evil for evil." बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो. How many times we pay evil for evil? और कितनी बार हम जो है बुराई के बदले बुराई देते हैं. When you say that if somebody asks for some money, और asks यदि for some help, कोई व्यक्ति यदि आपसे कुछ मदद मांग रहा है, what is the usual thing we think? और ज्यादातर हम क्या करते हैं? We say, oh, when I was in need and I asked for something, he did not give me. तो हम यही कहते हैं कि जब मैं जरूरत में था तब इसने मेरी मदद नहीं की, So why should I give? तो फिर मैं क्यों इसकी मदद करूं? This is the regular attitude, normal attitude. यही है हम जैसे सोचते हैं, बर्ताव करते Do हैं. not repay anyone evil for बाइबल evil. बताती है कि बुराई के बदले बुराई ना करो. But be careful to do what is right in the eyes of everybody. जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी If it चिंता is किया करो. possible, यदि संभव हो, जहाँ तक संभव हो सके, as far as it depends on you, जहाँ तक संभव हो सके, live at peace with everybody. तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो. You know, there are sometimes people, they themselves create problem with, they fight. कई बार जो लोग हैं वो लड़ते हैं और बहुत परेशानी करते हैं. There are some people, those who have a nature, कुछ लोगों का स्वभाव भी वैसा ही होता है, they fight, they are aggressive. और बहुत उनको गुस्सा आता है, बहुत लड़ते हैं. But the Bible saying, और बाइबल बताती है, as far as it depends upon you, कहता है जितना हो सके, मतलब ये आप पर ये डिपेंड करती है, बात निर्भर करती है. live at peace with one another. और कहता है जितना हो सके एक दूसरे में शांति बनाए We are रखो. supposed to be peacemaker. और हमको जो शांति बना के रखनी है. Hallelujah.
we are ambassador of peace. और हम शांति के राजदूत हैं। So we need to live in peace with each other. तो हमको एक दूसरे के साथ शांति बनाकर Do रखनी है। not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. It is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। You might have heard some Hindi movie dialogue. और हिंदी फिल्मों के डायलॉग आपने सुने होंगे। मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लेके ही रहूंगा. That's a Hindi movie's और dialogues. ये हिंदी फिल्मों में ऐसे डायलॉग हम सुनते हैं। But what the Bible says, बाइबल पर हमें क्या सिखाती है? hey, don't take revenge yourself. और कहते हैं कि अपने आप बदला नहीं लेना है आपको। If somebody does some harm on you, यदि किसी ने आपका नुकसान किया है, हानि somebody पहुंचाई है, hurt you, आपको दुख पहुंचाया है, you don't have to take revenge. और आपको उसका बदला नहीं लेना है। Just live your life. अपनी जिंदगी आप जियो, It's God who is supposed to take revenge. और परमेश्वर ही बदला लेगा। God says that I will take wrath. I will take wrath on. और परमेश्वर कहता है कि मैं बदला लूंगा I will take revenge. और मैं ही बदला लूंगा। On the contrary, और उसके बदले, it says, but what you should do? लेकिन कैसे आपको करना है उसके बाद? If somebody hurts you, you don't take revenge, but what you should do? और यदि कोई आपको परेशान कर रहा है, उसने आपका नुकसान किया है, तो क्या आपको करना चाहिए? If your enemy is hungry, feed him. तो यदि आपका वो जो शत्रु है भूखा है, उसे खाना खिलाओ। If your enemy is thirsty, give him a drink. और यदि आपका बैरी है, उसको प्यास लगी है, उसको पानी पिलाओ। This is very difficult. और ये काम बड़ा ही मुश्किल होता है। If my enemy hurts me अगर मेरा दुश्मन मुझे दुख पहुंचा रहा है and he is hungry, और उसको भूख लगी है, the natural thing तो जो मैं साधारण रीति से जो is होता that है, I will make him die in hunger. और हम सोचते हैं कि मैं इसको जो है भूख से मरने दूंगा। If he is thirsty, और अगर उसको प्यास लगी है, I will not give him a drop of तो water. पानी का एक बूंद भी उसको नहीं दूंगा। This is very natural. ये बात बहुत ही But स्वाभाविक है। God wants us to live above natural. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो स्वाभाविक बात से ऊपर हमें रहना है। God wants a supernatural life in our life, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक अलौकिक जीवन हो, above natural. और जो है प्राकृतिक जीवन से ऊपर So होना God's चाहिए। word says that if he is hungry, if your enemy is hungry, तो प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा बैरी भूखा है, go feed them. तो उसको खाना खिलाओ। If your enemy is thirsty, यदि तुम्हारा बैरी को प्यास लगी है, give him a drink. तो उसको फिर पानी पिलाओ। And by this, और ऐसा करने से you will put a heap of burning coal on his head. और ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। Verse 21. 21 वचन कहता है, Do not overcome by evil, बुराई से ना हारो, but overcome evil with good. परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Do not overcome by evil, बुराई से ना हारो, but overcome evil with good. परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Hallelujah. हालेलुया। I think we need to remember this. ये हमें याद रखने की जरूरत है। Recite this Bible verse. इस वचन को हम याद Can we करें। remember this Bible verse? क्या इस बाइबल के वचन को आप याद कर सकते हैं? Can we all read that one? Can you put it up a little bit, Akshay? थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं इसको। Yeah, the yellow line. Let's read that, everybody. और सब मिलकर हम इसे पढ़ेंगे। सारे लोग पढ़ेंगे। आखिरी जो पीली वाली लिखाई है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सारे मिल के पढ़ेंगे। एक ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और एक बार सारे पढ़ेंगे। एक दो तीन। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और एक बार पढ़ लेंगे। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कोई बोल सकता है? किसी को याद आ गया? Can you say that? बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और किसी को याद आ गया?
बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बोल आमीन, हालेलुया। गिव हर अ हैंड। यहां से किसी को याद आ गया इस तरफ से? हालेलुया। यहीं से सरोजिनी आंटी। हालेलुया, आमीन, आमीन। और एक बार सारे पढ़ लेंगे, ठीक है? 1 2 3। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। और एक बार आखिरी बार कोशिश करेंगे सारे, ना देख के। बुराई से आमीन। सबके लिए एक ताली बजाएंगे। हालेलुया। सारे खड़े हो जाएं। लेट्स ऑल स्टैंड टुगेदर। Is there anything that you struggle in this life? ये क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं? When Aju is coming, Aju and the team, they are coming with the music. और जब अजू और उनकी टीम आती है म्यूजिक के लिए, You know, naturally to live like this is very hard. Naturally to live like this is very hard. और ऐसे जीवन जीना बहुत मुश्किल है, स्वाभाविक रीति difficult. से बहुत कठिन है। But with the power of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा with Christ living in us, और जब मसीह हमारे अंदर रहता है it is possible. तब बहुत आसान है, बहुत संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So let's pray that God will give us strength. तो आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बल दे, God will give us strength to live a life Christ-like. और परमेश्वर हमें बल दे कि एक मसीह जैसा जीवन हम बिताएं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Also at this moment we will serve Holy Communion. और इसी समय प्रभु भोज भी हम लोग बांटेंगे। So if you are a child of God, तो यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, you have accepted Jesus as your Lord and Savior, आपने यीशु मसीह को यदि अपना प्रभु ग्रहण किया we है, would encourage you to partake in the table of God. तब मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप जो है प्रभु की इस मेज में भाग लें। But let's check our life पर पहले अपने जीवन को हम जांचें, and be like Jesus Christ. यीशु मसीह जैसे हम बने। Let this be our prayer. ये हमारी प्रार्थना हो Lord Jesus, make me like you. कि प्रभु यीशु आप मुझे अपने जैसा बना लें। God, make me like Jesus. प्रभु आप मुझे अपने जैसा बनाएं। Make me like Jesus in my thought. प्रभु विचारों में मुझे यीशु जैसा बनाएं। Make me like Jesus in my work. और मेरे कामों में आप यीशु मसीह जैसा मुझे Make बनाएं। me like Jesus in my words. और मेरे शब्दों में मैं यीशु मसीह जैसा बन जाऊं। Make me like Jesus in my walk. मेरे चाल चलन में मैं यीशु मसीह जैसा हूँ। Jesus, make me Jesus in my life. और प्रभु मुझे मेरे जीवन में आप यीशु बनाएं। Hallelujah. Hallelujah. Let's check our life and say, Jesus, I want to be like you. आइए अपने जीवन को हम जांचें और कहें प्रभु यीशु मुझे आपके जैसा बनना है। Hallelujah. हालेलुया। Can we open our mouth and pray to Jesus for a moment? क्या इस समय अपना मुंह खोल सकते हैं, यीशु से हम प्रार्थना कर सकते हैं? Let it be our prayer. आइए हम अब प्रार्थना करें। Jesus, God, make me like और Jesus. ये हमारी प्रार्थना हो कि परमेश्वर मुझे यीशु जैसा आप बनाएं। Holy Spirit, make me like Jesus. पवित्र आत्मा मुझे यीशु जैसा आप बना दें। Jesus, I want to be like you. प्रभु यीशु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कटोरे को उसने उठा कर कहा, तेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिएगा कभी ना
जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। First John chapter 1 verse 9 says, पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 9 कहता है, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। If we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान लें he is faithful and just to forgive our sins, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने And में to विश्वास योग्य और धर्मी है cleanse us from all our और unrighteousness. सब पापों से माफ करने में विश्वास योग्य है। Jesus shed his blood on the cross of Calvary यीशु मसीह ने अपना लहू कलवरी की क्रूस पर बहाया and he है forgave us for all. और सब बातों के लिए उसने हमें माफ किया है। And he says that if we come to him and confess our sins, और वो कहता है यदि हम उसके पास आए और अपने पापों को मान लें, he is always ready to forgive us. वो हमेशा ये तैयार रहता है हमें माफ करने के He लिए। took our sin, took our punishment, और उसने हमारे पापों को लिया और and हमारी he परेशानियों को died लिया for your sin and my sin. और आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया है। This is a reminder. ये हमें याद दिलाता है, This is a reminder for you and for me मेरे और आपके लिए ये स्मरण कराने वाली बात that है it's not by our work, कि ये हमारे कामों की वजह से नहीं but हुआ, because of the work of Jesus लेकिन Christ, यीशु मसीह के उस काम की वजह because of से the हुआ, cross, क्रूस की वजह से because है, of his blood, उसके लहू के द्वारा because है, of his sacrifice, उसके बलिदान के द्वारा I है can be set free और मैं आजाद हो गया and I live a life God-like. और मैं एक परमेश्वर जैसा जीवन जीता हूँ। As we remember his sacrifice, और जो आज हम उसके बलिदान को याद shall we करते all हैं, eat together? आइए मिलकर हम इस रोटी को खाएं। The Bible says the blood of Jesus cleanses us from all our sins. बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Jesus shed his blood यीशु ने अपना लहू बहाया that है you and I will be forgiven. कि आप और मैं क्षमा हो जाएं। Shall we all drink together? आइए मिलकर हम इसे पिएं। You hold on to your cups or keep your cups on the chair. अपने कप्स को आप पकड़े रहें या चेयर पर रख सकते हैं। Everybody close your eyes सब अपनी आंखें बंद करें इस समय and you can open your mouth and praise God. और अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। Oh, Ramasha. यीशु सारे अपने हाथों को उठा के उसका जय जयकार करें। यीशु बोले जय यीशु, जय यीशु तेरी जय जय यीशु तेरी जय जय यीशु जय यीशु जय यीशु तेरी जय जय यीशु और एक बार गाएंगे जय यीशु, जय यीशु जय यीशु जय यीशु तेरी जय जय यीशु मेरे मन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू मेरी नजर में, मेरी नजर में तू ही तू मेरे होठों पे, मेरे होठों पे तू
मसीह। मेरे मन में तू ही सारे बोले मेरी नजर में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में। तू सारे अपने हाथों को उठा के बोले तेरी जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु का जय जयकार करते हुए तेरी गाएंगे। जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, तेरी जय यीशु। Let's pray. God, we thank you, Lord, because you have given us victory through Jesus Christ. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह में आपने हमें विजय दी है। You are more than conqueror, Jesus Christ. और प्रभु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं And Lord, you have made us conqueror. और आपने हमें जयवंत बनाया We है। thank you, Lord God. धन्यवाद देते हैं प्रभु। And this morning we lift your name high up, और आज की सुबह आपका नाम ऊंचे पे रखते for you हैं are an amazing God. क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। God, and we pray that your life will come into our life. प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका जीवन हमारे जीवन में Your अपने attitude will come into our attitude. और आपका जो विचारधारा है हमारे जीवन में And बने। let our mind be like the mind of Jesus Christ. यीशु मसीह जैसा दिमाग हमारा भी होने पाए परमेश्वर। Lord, let us be living Jesus on this और earth. प्रभु होने दे हम जीवंत यीशु मसीह होकर इस पृथ्वी पर We रहे। thank you and praise you, God. धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।